हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का जो सवाल लेकर आए हैं, जिसका एक एक थ्योरी एक एक रूल का हमने कॉन्सेप्ट दे दिया है। आज जो पहला जो सवाल लेकर आए हैं जिसमें सबसे पहले जो कह रहा है कि पहला सवाल बनाइए, कैश बुक और पासबुक से मिलान कीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में लिख देंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब उससे कैश बुक और पासबुक से मिलान करने के लिए कह रहा है, जिसमें आपको रोकड़ बही का शेष दे दिया है, रोकड़ बही का नाम शेष दे दिया है, यानी कि अनुकूल शेष दे दिया है। तो रोकड़ बही का नाम शेष का मतलब हुआ बैंक में रोकड़ का शेष, यानी कि कैश एट बैंक आपको दे दिया रहेगा, जिसे अनुकूल शेष कहते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश, यानी कि बैंक में रोकड़ का शेष दे दिया है कैश एट बैंक, जिसे अनुकूल शेष कहते हैं। तो कैश बुक दे दिया है, अब मुझे पासबुक पर पहुंचना है। पासबुक पर पहुंचना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर जो पासबुक हमको निकालना है, कैश बुक दे दिया है, यानी कि कितना 3200 दे दिया है। तो रूल हम बता दिए हैं कि कैश बुक पासबुक को मिलान के लिए ही यह चैप्टर तो हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभी पासबुक बढ़ जाता है, कभी कैश बुक घट जाता है, कभी कैश बुक किन्हीं कारणों से बढ़ जाता है, पासबुक घट जाता है। यही जो कमी बेसी होता है, इसी को बैलेंस में लाने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो सवाल पर हम आते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3200 दे दिया है, तो इसे आउट कॉलम लिखेंगे, क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट DRCR नहीं होता है, ये इनर कॉलम अमाउंट, इनर कॉलम जो अमाउंट होगा, जो हम अमाउंट दिखाएंगे उसको हम अंदर में जोड़ कर क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे। लेकिन जो मेरा कैश एट बैंक दिया रहेगा, उसे हम मेरा जो रोकड़ का जो बैंक में शेष होगा, कैश एट बैंक होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, उसे हम आउट कॉलम में ही दिखाएंगे। तो मेरा पहला जो रूल है, चेक काटा लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने चेक काटा, 1800 का चेक काट दिया, तो अपना कैश बुक को क्या किए, घटा दिए, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैंक का पासबुक क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। लेकिन मुझे कैश बुक के साथ मिलान करना है, तो बैंक का पासबुक बढ़ा है और कैश बुक क्या है, घटा है। तो हम कैश बुक में उसको क्या करेंगे, 1800 को जोड़कर हम पासबुक के पास लाएंगे, तो ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1800। अब अगला है, दूसरा जो है, चेक बैंक में जमा किया लेकिन जमा नहीं हुआ। 2000 का चेक बैंक में तो जमा किया लेकिन जमा नहीं हुआ। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक तो बैंक में जमा किया, तो अपना कैश बुक तो हम बढ़ा लेंगे। चेक अगर बैंक में 2000 जमा किए, तो मेरे हिसाब से तो जमा कर दिए हैं, तो हम अपना कैश बुक तो बढ़ा लेंगे। लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ, तो बैंक का पासबुक क्या होगा, घटा रहेगा। हमें कैश बुक को पासबुक के साथ मिलान करना है, तो मुझे कैश बुक में से उस 2000 को घटाकर इसे बराबर लाना है। तो लेस में लिखेंगे, कैश बुक में से घटाना पड़ेगा चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 2000। अब है बैंक शुल्क, बैंक चार्ज। जब ये बैंक चार्ज लिया तो पासबुक क्या हुआ, घटा। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। जब ये बैंक चार्ज हुआ, बैंक शुल्क लिया, बैंक चार्ज लिया, तो पासबुक क्या हो गया, घट गया। लेकिन कैश बुक तो अभी बढ़ा ही है। इसे पासबुक के साथ मिलान करने के लिए कैश बुक में से घटाकर मुझे पासबुक के बराबर लाना है। तो बैंक चार्ज आपको 150 हो गया। तो ऐड में हुआ 1800, उसे हम बाहर कर दिए। 3200 मेरा कैश एट बैंक, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पहले दिखा रहा था, जोड़कर हो गया आपका 5000। लेस में हो गया 2150, हम घटा कर ले आए 2850। ये आपका हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया था और क्रेडिट बैलेंस एज पर हम पहुंचे हैं। यही कैश बुक पासबुक के मिलान करने के तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। यह चैनल जो है, आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल आगे की ओर बढ़ सकता है, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं इसी चैप्टर में अगले सवाल लेकर अगले वीडियो में।